धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, अभी जब मैं आ रहा था और बिल्कुल शुरुआत में ही था इस पंडाल में आने के लिए, मंच पर आने के लिए, एक माता जी थी, बहुत छोटे बच्चे को धम धम मार रही थी। मुझे इतना कष्ट हुआ, मैं क्या बताऊं। इस विषय पर तो मैं शाम को ही बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरा दर्द ऐसा लगा कि मुझे इसको बताना है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा न करो, ये तरीका सही नहीं है, न बच्चे के लिए अच्छा है न आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि माँ का ही चाटा, माँ यदि बच्चे को चाटा लगा दे वो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी माँ को चाटा लगाना पड़ता है और उसका अपना महत्व है, लेकिन नाराज होकर के, क्रोध होकर के, आप क्रोधित होकर के हिंसक भाव से मारते हैं, ये गलत है। वो बिल्कुल नादान, बिल्कुल अज्ञान है, उनको समझ ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में आप ये अपेक्षा कर रहे हैं या कर रही हैं कि यह सही करे। कितनी बार मैं सत्संग में कहता हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है, एक संदेश है। लिखा क्या रहता है? कौन सा वाक्य लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। कैसे सिखाते हैं? प्रेम से, या प्रहार से। कैसे? ये छोटा बच्चा किसका है? क्षमा करें। बैठो बेटा, बैठा दो इनको। अच्छा, किसका है पता नहीं है? शामिल कर देना इधर वाले में। बहरहाल इस विषय को मैं अभी साइड में करता हूँ। जीवन के लिए अन्य जो क्षेत्र है ना, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं। हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं, एक काम करें। क्या काम करना है? मेरी बात आप लोग भी समझ रही हैं, बहुत सी माताएं हैं, वो पूरी बातें भले ना समझ पाती हों, लेकिन कुछ तो संदेश आपके भीतर भी चला ही जाता है। बहुत सारे काम के लिए आप लोग सोचे रहते हैं, मतलब आयोजन करते हैं, और मैं कहता हूं ना, वो कि योजना बनाते हैं। जैसे किसी का मकान पुराना हो गया होगा या मकान नहीं होगा, तो क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि भाई मुझे 1-2 साल में मकान बना लेना है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करनी है, तो पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि भाई बच्चे की शादी भी है, कुछ जमा पूंजी रखो, या फिर शादी की ही एक अंग है कि चलो कहीं हम बहू ढूंढ लें, या कहीं दामाद के लिए पता लगाएं, भाई बेटियां बड़ी हो गई है। ये एक प्रकार से योजना के अंतर्गत आता है, वो आप काम करते हैं। या फिर कोई व्यवसाय शुरू करना होता है, भाई दुकान अब शुरू करने वाले हैं, व्यवसाय, या फिर दुकान है उसको और अच्छा विस्तार देना है, या फिर आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, अमुक देश अमुक प्रांत, ऐसा योजना बनाते हैं। बस एक काम और इसी के साथ क्या है? एक योजना और बनाओ। कौन सी योजना? सुख शांतिमय जीवन जीने की योजना। आप बैठो, कभी दोनों बैठ लो, पति पत्नी बैठ लो, या फैमिली मेंबर, जिसको एक कहते हैं ना, एक विधान, एक संविधान, जो स्टेटमेंट, फैमिली स्टेटमेंट, व्यक्तिगत स्टेटमेंट, या
मैं इसको सरल भाषा में यदि कहूँ तो एक योजना बना लो, हमें कैसा जीवन जीना है, बस लिख लो। जैसे मैं स्कूल वाले बच्चे जब मिलते हैं तो मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आप क्या करें, अच्छे विद्यार्थी का के लक्षण क्या क्या लक्षण है अच्छे विद्यार्थी को पहले लिख लो। या अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान का क्या क्या लक्षण होना चाहिए। तो जब बच्चे बैठे रहते तो मैं कहता हूँ लिख लो, सुबह कितने बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। मैं विनोद करता हूँ, सुबह 8 बजे बिस्तर छोड़ता है वह अच्छा विद्यार्थी है। तो वो हंसने लगता है। तो मैंने कहा बता दो सही उत्तर क्या है। तो क्या कहता है वह, 5 बजे, 5:30 बजे। मैंने कहा उठते कितने बजे हो। तो क्या कहते हैं 7 बजे। समझ रहे, इसका मतलब अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, सीधी सी आप ही लिख रहे हो। सही है कि नहीं है। आप क्या लिख रहे, क्या कह रहे हो, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण क्या बता रहे हो, जो सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ता है। उठते कितने बजे हो। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक जीवन को खंगालोगे नहीं, इसका खोजबीन नहीं करोगे, है कि नहीं है। जैसे जिसको कहते हैं डायग्नोस, शरीर में जब कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है अमुक अमुक टेस्ट करवाओ, तब पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारी है, फिर इलाज। अभी आप जो बता रहा हूं ये डायग्नोस करना है, इंक्वायरी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि मेरा स्तर कहां है, मैं कहां पे हूं। तो पहला काम क्या कहा मैंने, बैठ करके ये पता करना है। हाँ बच्चों के लिए बता रहा था, स्टूडेंट्स के लिए, कि सुबह देख लो कि कितने बजे बिस्तर छोड़ते हो, फिर उठने के बाद क्या करते हो, मोबाइल में या एक्सरसाइज करते हो या पढ़ाई करते हो, किस काम में लगते हो। वो जो सुबह वाला है शेड्यूल तैयार करो। कितना समय मोबाइल में देते हो, कितने समय खेलने में देते हो, पता चलेगा। ऐसे ही आपको योजना बनानी है। मैं भी विद्यार्थी वाला विस्तार नहीं देने वाला हूं, मैं तो जीवन के संबंध में हम सबके लिए बता रहा हूं एक कॉमन बात। हमें क्या करना है, मैं सुख शांति का, या हमारे परिवार में सुख शांति का वातावरण बने। मैं सुखी जीवन जीना चाहता हूं, मैं आनंद का जीवन जीना चाहता हूं, एक ऐसा जीवन जिसमें शांति का अनुभव हो, अशांति का ना हो। देखो दोनों है, आप अशांति का भी अनुभव करते करते जीवन जी सकते हैं, शांति का अनुभव करते करते जीवन जी सकते हैं। आप कल मैंने बातें की थी, आपस में आप परिवार के साथ में लड़ते झगड़ते राग द्वेष द्वंद्व भरा जीवन जी सकते, जीवन जीते रहेंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है, आपस में प्रेम और विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान। जैसे ही आप घर के सदस्यों को देखें आपके चेहरे पर मुस्कान, प्रसन्नता। अब ऐसा नहीं कि कोई दिखे घर का सदस्य, अपने ही फैमिली मेंबर हो कोई, और जैसे ही देखे मुंह मोड़ लिए, मुंह फुला लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके भीतर जो कचरा है ना वो बाहर निकल रहा है। ध्यान रखो इस चीज को। अभी नहीं, इसका मतलब आपके रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्तों में वो प्रेम और मधुरता नहीं है, आपको ठीक करना है आपको। और मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे ठीक करना है, अभी ये बताने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बैठें और तय कर लें कि हम सुख शांति से क्या करना है। तो ये सारी चीजें जैसे ही आप करोगे तब आप देखो कि क्या है स्थिति अभी वर्तमान की, जिसको जब मैंने इस विषय पर अध्ययन किया, एक होता है डिजायर स्टेट और दूसरा है प्रेजेंट स्टेट, मतलब वहां उस लेवल तक जाना है। मैं इसको सरल भाषा में आप लोगों के बीच बताना चाहूं तो क्या है, एक है आदर्श और दूसरा है तथ्य, वास्तविकता। आदर्श का मतलब होता है वह जो हम होना चाहते हैं,
जो हम होना चाहते हैं। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, जैसे कोई दिल्ली जाना चाहता है, रायपुर जाना चाहता है, छोड़ो दिल्ली की बातें, तो रायपुर क्या है, रायपुर जाना चाहता है, अभी कहाँ है, करी भदर में। तो एक वहां जहां पहुंचना चाहता है, एक वह जीवन जैसा जीवन का सपना देख रहा है। जैसे आप गाड़ी खरीदने के पहले, मन तो बन रहा है गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी खरीदने के पहले गाड़ी के बारे में दिमाग में आने लगता है, कौन सी गाड़ी खरीदूं, मेरी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता कितनी है, क्या मैं वैगनर ले लूं, स्विफ्ट ले लूं, स्विफ्ट डिजायर ले लूं, क्या ले लूं, थोड़ा से बहुत आगे हैं तो फिर BMW, मर्सिडीज, वो बहुत आगे की बात है, छोड़ो। हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, अभी हम लोग की वो क्षमता नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। तो जो लेवल है सोचें। अब क्या है, वो गाड़ी दिखाई दे कैसे हैं शोरूम में, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इसका मतलब है अभी वो लिए नहीं है गाड़ी, अभी गाड़ी खरीदे नहीं है, लेकिन गाड़ी के बारे में आपके दिमाग में चित्र छपने लगा, गाड़ी को अंदर अंदर देखने लगे, बस ये काम। तो आपको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, यही काम करना है। एक वह जीवन जो हम जीना चाहते हैं और एक वह जीवन अभी है जो हमें अनुभव होता है। जैसे मान लो हम सब साधक, मैं ये चाहता हूं मेरे मन में क्रोध का भाव न जगे, कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में दूसरों की गलती हो, दूसरा अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा हो, इसके बावजूद मैं उत्तेजित नहीं होना चाहता हूं। ये मेरे जीवन में मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। मैं क्या चाहता हूं, उद्वेगहीन जीवन। उद्वेगहीन मतलब दूसरे कोई सामने वाला गलती करे या उनसे गलती करे, क्या कहूं, हो गलती हो, क्योंकि कोई भी आदमी जब करता है ना तो उसको नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, क्या लगता है मैं जो कर रहा हूं सही है, सही है, ऐसा लगता है। तो उनके द्वारा कुछ भी ऐसी घटनाएं या ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसा काम किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो मेरे लिए अनसुहाता है, नापसंदगी का है, और ऐसी ही परिस्थिति में उत्तेजित हो जाता हूं, उद्वेगित हो जाता हूं। फिर मेरे मुंह से भी वही शब्द उसी ढंग से, वही इंटेंसिटी से शब्द निकलने लगते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, ये मेरी कमजोरी है। क्या है, ये मेरी कमजोरी है। मतलब दूसरे के पास में इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे उकसा दिए, अर्थात मुझे भी अपने स्तर पर ले आए। यही तो हुआ ना। मेरी कमजोरी क्या है, उसने गलती की और उसने अपने व्यवहार से मुझे भी अपने स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब मेरा जो लेवल मैं बना के रखा था ऊपर वाला, उसको मुझे नीचे कर दिया। मुझे क्या रहना चाहिए, बिना उद्वेग के उत्तर देना चाहिए, मीठे शब्दों में उत्तर देना चाहिए, शांति से उत्तर देना चाहिए। तभी तो साधना का मतलब है, तभी तो एक कपड़े का मतलब है। और मैं भी उद्वेगित हो गया, उत्तेजित हो गया, तो मैं क्या चाह रहा हूं, नहीं ऐसा हो, ऐसा हो। वो क्या है, वो आदर्श है, वो मेरा सपना है। लेकिन अभी मैं क्या अनुभव करता हूं, अभी क्रोध का अनुभव करता हूं, अभी उद्वेगित होने का अनुभव करता हूं। तो अब इस उद्वेगित स्थिति से अनुद्वेग की स्थिति में पहुंचना है, ये साधना है, समझ लीजिए। आप समझें, कोई चीज, कई बातें ऐसी होती जो भ्रम की होती है, अंधविश्वास की होती है, अज्ञान की होती है। और जैसे ही अंधविश्वास और भ्रम के बारे में आपको सही जानकारी मिली, सही जानकारी, वो तुरंत खत्म हो जाता है। उसके संबंध में जो भयभीत थे आप, परेशान थे, जैसे उसका ज्ञान मिला, वो जो डर था, जो परेशानी थी, तुरंत खत्म। और ये दूसरा मामला है, दोनों मंत्र को समझिए। जैसे आप कहीं रात में उठे, या रात में ही आपको कहीं जाना था, घर में ही कहीं जाना हुआ, तो थोड़ा सा प्रकाश एकदम से नहीं है, धुंधलका है, हल्का प्रकाश, हल्का अंधेरा अंधेरा। इतने में आपने क्या देखा कि सामने कोई रस्सी पड़ी थी। वस्तुतः वो रस्सी थी, लेकिन इस ढंग से पड़ी थी, इस आकार में वो रस्सी पड़ी हुई थी, जैसे देखे अचानक ठिठक गए, भयभीत हो गए, सांप। और हो सकता है मुंह से भी निकल सांप, ऐसा चिल्ला भी पड़े,
बोल भी पड़ें। इतने में आपके फैमिली मेंबर कोई आया और जैसे सांप की आवाज़ सुनी, सांप ऐसा कहा करके जैसे आया, खट से वो बटन दबा दिया। अच्छा, बटन दबा क्या हो गया? लाइट जल गई, प्रकाश हो गया। जैसे ही प्रकाश आया आपको हंसी छूट गई, अरे ये तो रस्सी है। टाइम लगा वो डर खत्म होने में? बिल्कुल नहीं लगा। भ्रम, यही सारे भ्रम अंधविश्वास की बात है। ये तो मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ही चाहे आप तमाम प्रकार के अंधविश्वास और भ्रम, टोना टोटका, मरी मशान, ग्रह लगन, मुहूर्त, जिस दिन इस तथ्य को समझे यूनिवर्स के, अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है कि मैं उस पर विस्तार दे सकूं, पूरे सृष्टि के सिस्टम को समझ लेंगे ना, आपके दिमाग में कभी ये कचरा आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं समस्या क्या है। हम लोग इस पर हम अध्ययन ही नहीं करना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते। किसी से पूछो क्यों कह रहे हैं तो क्या कहते हैं लोग, यही तो होता है ना, कहते हैं। आपको पूछा जाए, आप जो ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे, देवी देवताओं के चित्रों की, मूर्तियों की पूजा कर रहे, क्यों करते हो? सब लोग करते हैं। मुझे बता दो क्यों करते हैं? सब लोग करते हैं। यही तो उत्तर है आपके पास में। अमुक जगह नदी में नहाने क्यों जाते हैं? सब लोग जाते हैं। समझ रहे हैं? खोजबीन हुई है। वही कहानी सोढ़रमल वाली, वो गधा मर गया और सब कह रहे थे, अब सब रो रहे हैं, पूरे राज्य में रो रहे हैं। अंत में इंक्वायरी हुई तो पता चला एक गधा मर गया था, उसी के लिए रो रहे थे। ये कहानी सुने होंगे, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि आप लोग कभी इंक्वायरी किए नहीं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों डरे हम, क्यों धागा बांधे, क्यों भयभीत हो? थोड़ा इंक्वायरी करना शुरू कर दो, थोड़ा सा पता चलेगा। कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ। क्यों? सृष्टि कैसे, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम परिवर्तन कैसे होता है। जो जानकार और वैज्ञानिक दृष्टि वाले लोग कभी भी भयभीत, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में पढ़ो। मैंने कई पुस्तकें उनकी पढ़ी है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या लिखा है, उनके बारे में बात हुई कि पूछा गया कब किसके लिए, अब आप राष्ट्रपति हो चुके हैं हमारे देश के, अब आपको राष्ट्रपति भवन में जाना है, आपका वो क्या कहते हैं शपथ ग्रहण होना है, किस तिथि को करें, किस तिथि को करें? अब वो तो पूरे वैज्ञानिक ही थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, भद्र पुरुष थे। और एक प्रकार से मैं जब पढ़ा उनको, पहले तो जानता नहीं था, जिस दिन पढ़ना शुरू किया उनके विषय में, मुझे लगा यही संत हैं। सही कहो तो हम लोग तो कपड़ा पहन करके संत कह, साधु कह रहे हैं, ये उस वेश में भी संत हैं। कमाल हैं वो, कमाल के संत। तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक सिस्टम से लगा रही है, कौन सी तिथि शुभ है और कौन सी तिथि अशुभ है। कभी भी जब उपयुक्त समय मिले हम चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। सोचिए जरा से, आजकल राजनेता जब ज्योतिषी से मुहूर्त पूछेंगे, समय पूछेंगे, तब जाकर के पर्चा दाखिल करेंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, जिस घर में रहना है वहां प्रवेश करेंगे। ये सब जो कचरा भरा है ना, ये आप, मैंने कहा ना, जैसे ही उसके संबंध में सही जानकारी होगी, जिसको हम अज्ञान कह सकते हैं, अविद्या कह सकते हैं, जैसे ही वैसे क्लियर। लेकिन एक दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, मुझे पता है क्रोध गलत है, मुझे पता है मोह गलत है, मुझे पता है काम गलत है, ये सारे विकार मेरे भीतर हैं, लेकिन पता होने भर से काम नहीं चलेगा। और ये भी मैं जानता हूं ये क्रोध गलत है, लेकिन है मेरे अंदर, कैसे निकालूं? इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, इसमें साधना की जरूरत है। और यही जो महत्वपूर्ण, और ये जो कोई करने लग जाओगे ना, जैसे ही आप अपने जीवन को संवारने लगे, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, एक बस थोड़ी देर में सुनिए इस चीज को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जैसे ही आप अपने भीतर की दशा को ठीक करने लगे और करने में आगे बढ़ गए, करते करते बहुत दूर तक चले गए, आप देख लीजिएगा आपका जो बाहरी वातावरण है ना, ठीक होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम वो काम नहीं करते हैं, अंदर को ठीक करने का काम नहीं करते हैं, और वो प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण।
समझ लीजिए, बाहर जो कुछ आपके जीवन में घट रहा है वो आपके भीतर के संसार का ही परिणाम है। वो कहीं छलक नहीं, आपके ही द्वारा जो आपने वहां भेजा वो आपके तरफ लौट रहा है। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। बिल्कुल साफ है। साहब उदाहरण बढ़िया देते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के सामने जाओ, और जाते ही हैं, बड़ा सा दर्पण हो, सामने खड़े हो जाओ, फिर क्या दिखेगा? आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा, पूरा शरीर दिखेगा। साहब क्या बताना चाहते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, जब देखोगे ना तो क्या है, वह यह तत्व से वह तत्व है। आपका ही शरीर है जो वहां दिख रहा है, यह तत्व से, इस शरीर से उस शरीर में, वो दर्पण में दिख रहा है, या ही से वह होए। ये कहकर क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब जी, ये संसार क्या है? दर्पण कक्ष है। संसार क्या है? दर्पण कक्ष है। जो संसार से, संसार का मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब है व्यक्ति और वस्तु, परिस्थिति। गुरुदेव जी कहते थे ना, व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु, उनके द्वारा जो आपको आ रहा है, मिल रहा है, या लोगों का व्यवहार आपके तरफ आ रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, परिस्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है, मनपसंद की, नापसंद की, वो किसका माध्यम, कौन कारण है उसका? है आप, मैं। अपनी सरकमस्टेंसेस, अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार मैं। और अब क्या हो रहा है, सर्कल कैसे बनता है? अब वर्तमान में अच्छी परिस्थिति नहीं बनी, लोगों का गलत व्यवहार होने लगा, फिर उस गलती को, दूसरे की गलती को लेकर के मैंने भी वैसे ही किया। जैसे किसी ने गाली दी, अब गाली दी तो मुझे क्या मानना चाहिए? कुछ तो मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार हुआ है, कुछ तो कभी तो हुआ है, अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा गया होगा उसके लिए, तभी तो मेरे से नाराज हैं, कुछ तो ऐसा लगा होगा। या आप मान सकते हैं कि उनके अंदर में कुछ ऐसा होगा, उनके अंदर में कुछ ऐसा होगा। हो सकता है मेरा अभी का हिसाब नहीं होगा इनके साथ में, अभी मैंने डायरेक्ट उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन कभी का, चाहे वो बहुत पहले का हो, या कह लूं मैं कहते कहते यदि आगे बढ़ूं तो इस जन्म के पहले का भी हो सकता है, इस जन्म के पहले का भी हो सकता है। कुछ तो उनके साथ में हिसाब पुराना होगा, अब वो मुझे पुराना हिसाब चुकता करने आया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को मैं भूल गया और क्या कर रहा हूं, उसने गाली दी, मैंने भी गाली दी, तब पुराना हिसाब तो चुकता हुआ नहीं, एक नया खाता फिर खुल गया, नया अकाउंट फिर शुरू हो गया। यहीं पर हिसाब बराबर कर देना है। क्या? उसने गाली दी, मैं शांत। अब ये बड़ी बात है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बोलना बड़ा सरल है, मेरा बोलना बड़ा सरल है, आपको सुनना बड़ा सरल है, ये करना कठिन है, लेकिन इसी से जीवन बनता है, जीवन इसी से ऊंचा होता है। आप किसी मंदिर में जाकर के फूल चढ़ा देते हैं, बहुत सरल है, आरती कर लेते हैं, बहुत सरल है, अगरबत्ती जला देते हैं, बहुत सरल है, कुछ दान दक्षिणा कर देते हैं, ये भी सरल है, लेकिन गाली का उत्तर गाली न देना, यही कठिन है। सही है कि नहीं है? दूसरा आपके साथ बुरा व्यवहार करे, इसके बावजूद आप उनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये कठिन है, ये कठिन। और इसीलिए सरल रास्ता अपना लेते हैं। कौन सा रास्ता अपना लेते हैं? देवी देवताओं की चित्र बना लेंगे, मूर्ति बना लेंगे, भगवान भगवती नाम दे देंगे, अब उसमें कबीर साहब को भी बना देते हैं, गुरु को भी बना देते हैं, सबका। और क्या करेंगे? फूल चढ़ा दिए, आरती। रूटीन वर्क मैं कहता हूँ, रूटीन वर्क एक काम है। सुबह उठे, स्नान कर लिए, ब्रश वगैरह कर लिए, नाश्ता पानी, ये सब रूटीन वर्क है। ऐसे ही चलो, एक रूटीन वर्क क्या है, चलो ना भाई पूजा भी करना है, एक रूटीन वर्क वो भी शामिल है। तो वैसे ही आप कर दिए, और क्या मान लिए, क्या मान लिए? मैंने धर्म का काम पूरा कर दिया, मैंने आध्यात्मिक काम पूरा कर दिया। मैं सच बताऊं ना, धर्म की शुरुआत नहीं हुई है,
वो ABCD ही नहीं है धर्म की। आप जो आरती वंदन कर रहे हो, थोड़ा बहुत पाठ पूजा कर रहे हो, इससे आपके जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आने वाला है, आप समझ लीजिए। उससे आपका क्रोध कम नहीं होने वाला है, लोभ कम नहीं होने वाला है, द्वेष और नफरत कम नहीं होने वाले हैं, उससे नहीं होने वाले हैं। मतलब यह है किसी भी मूर्ति की पूजा करने से आप में बदलाव आने वाला नहीं है। कब होगा? जब आप बदलेंगे। और वही बदलने का तरीका मैं बताना चाहता हूं। वो जो भीतर की विकृति है वो कैसे खत्म हो, मैं बताता हूं। सुनिए इस चीज को। मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा मैं आपको। देखिए, मैं जैसे ये आप सबके हाथ नीचे है, क्या हाथ हम लोग ऊपर उठा सकते हैं? देखो तो जरा उठा करके, उठा सकते हैं? सही है कि नहीं है? बस अब नीचे कर लो, ठीक है। एक बात और, मैं बोलूं कि सदगुरु कबीर साहब की जय, तब आप जय बोलना, ठीक है कि नहीं है? बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। अब जब मैं कबीर साहब की जय बोलूं तब जय नहीं बोलना है। फिर से सुन लो, क्या कहा मैं? जय नहीं बोलना है। फिर से कह रहा हूं, जय नहीं बोलना है। जब मैं कहूंगा सदगुरु कबीर साहब की जय तो आपको जय नहीं बोलना है। सदगुरु कबीर साहब की, बस हो गया काम, ठीक है कि नहीं है? देखो मैं बता रहा हूं क्यों ये प्रयोग करा रहा हूं। एक दूसरी बात, थोड़ा आंखें बंद करो, थोड़ा आंखें बंद करो, थोड़ा आंखें बंद करो। अच्छा सोचो अपने अपने घरों के विषय में। घर कैसा दिख रहा है आपका? दिख रहा है? कैसा घर है आपका? सब देख लो, सामने को देखो, कमरे को देखो, बस, ठीक है। अपने किचन में कहाँ कहाँ बर्तन रखते हैं, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा उसको बंद कर दो, उसको मत देखो। अब हाथी को देखो जरा से, हाथी कभी देखे थे? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हाथी? अब आंखें खोल लो। ये मैं क्यों प्रयोग करा रहा था पता है आपको? यदि आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं, यदि आप जय बोल सकते हैं और जय नहीं बोल सकते हैं, यदि आप घर को देख सकते हैं और हाथी भी देख सकते हैं, इसका मतलब आप में वह योग्यता है कि जैसा जीवन जीना चाहे वैसा जी सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने की योग्यता आप में है, बस। और मैं यदि इसको कम कर दूं, और एक 3 बताया ना, एक तो हाथ उठाने की बात, एक तो बोलने की बात, एक सोचने की बात। यदि मैं इसको कहूं और कम करके बताओ तो मैं एक ही बता दूंगा। यदि आप अपने घर को भी देख सके और हाथी को भी देख सके, बस इतना ही करना जानते हैं, मानो आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। आप चाहेंगे वैसा जीवन हो जाएगा। इसका मतलब आप अपने विचारों को बदलना जानते हैं, सही है कि नहीं है? आप अपने शब्दों को बदलना जानते हैं, सही है कि नहीं है? और आप अपने कर्मों को बदलना जानते हैं। और यही काम करना है, बस यही काम करना है आपको। और इसी काम को करने में आपका जीवन बदल जाएगा। और कैसा जीवन? देखो एक फिर, अब सब जगह पेंच है इसमें। जीवन बदलने में 2, जीवन बदलना खराब हो जाएगा, वो भी बदलना है। जैसे एक आदमी अभी शांत, जैसे मैं अपने लिए उदाहरण दूं, अभी मैं साधु हूं, ठीक है कि नहीं है? कपड़ा पहना हूं, तो एक बदलना क्या है? साधु के कपड़े को हटा करके आप लोग सर के कपड़े पहन लो। अब क्या होगा? बदल गया। या फिर अभी मैं कोई व्यसन नहीं करता, कल से मैं गुटखा खाना शुरू कर दूं, अच्छा कहेंगे ना बदल गया, लेकिन खराब की ओर बदला। समझ रहे? बदला लेकिन खराब की ओर। लेकिन अब मैं साधना से, और जैसे मैंने अभी कहा था, अब मैं उद्वेगित नहीं होता, अब मैं शांत रहता हूं, कम बोलता हूं, धीरे बोलता हूं। अब ये साधना की प्रगति, मन में विवेक वैराग्य और विचार की साधना, मेरे ध्यान की स्थिति अच्छी है। अब ये प्रगति, ये भी बदलाव है, लेकिन ये बदलाव क्या है? अच्छे की ओर, मेरे लक्ष्य की ओर है। यही मैं चाहता हूं जीवन में, मेरे मन में त्याग, वैराग्य, साधना, शांति, सुकून महसूस हो। और एक समय ऐसा भी आए जब मेरे मन में कोई विचार ना आए, मैं विचार रहित दशा में आऊं, मैं निष्काम दशा में आऊं। अब इस धर्म में प्रगति कर रहा हूं, इसका मतलब फिर भी बदल रहा हूं।
मतलब वर्तमान स्थिति से फिर भी बदल रहा हूं, लेकिन अच्छे की ओर बदलाव, और एक है बुरे की ओर बदलाव। आप लोग भी बदलाव कर रही हैं? शांत रहो, शांत रहो। हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, आप लोग कुछ अलग बातें कर रही हैं। सही है ना? घर वालों क्या बता कहा है, सत्संग में जा रहे हैं। सही है कि नहीं है? जाएंगे तब क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो, सत्संग से आए हैं। क्या सुने, बढ़िया सुने बस। अच्छा तो क्या करने वाले हो, कुछ नहीं करने वाले, जैसे चलता रहा वैसे ही है, कोई मतलब का नहीं है ना, टाइम पास करना नहीं है। जो बता रहा हूं मैं, क्या कहा अभी, सरल है कि बता रहा हूं। कोई देखो, साधना बहुत सरल है, मैं बता रहा हूं बहुत सरल है। आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग और हम लोग, मैं भी, हम जीवन बदलना ही नहीं चाहते। मैं सही बताऊं तो बदलना ही नहीं चाहते हैं। और क्या शिकायत करते हैं, मेरे जीवन में दुख है, मेरे भाग्य में तकलीफ है। नहीं बंधुओं, ना आपके भाग्य में दुख और तकलीफ है, ना आपके भाग्य में अशांति है, ना आपके भाग्य में बीमारी है। मैं सच बताऊं तो ना आपके भाग्य में लड़ाई और झगड़े हैं, ना आपके भाग्य में गरीबी है। आप समृद्ध जीवन जी सकते हैं, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप प्रेम पूर्ण जीवन जी सकते हैं, और आप गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़ा जीवन में बहुत थोड़ा प्राप्त कर लिए और खुश हैं। वो थोड़ा क्या है, मकान बना लिए खुश, गाड़ी खरीद लिए खुश, कपड़ा महंगा वाला पहन लिए खुश, कुछ सोने चांदी गहने बना लिए खुश। यही तो है, सुन लो, सही है कि नहीं है? सही है, बस यही सब हो रहा है, यही मिल गया खुश। सही है कि नहीं है? बहुत कम, कहीं घूमने फिरने चले गए खुश। अरे भाई वो बहुत थोड़ा है, आप इससे ज्यादा पा सकते हो, इससे बहुत ज्यादा। ये भौतिक चीजों के साथ साथ आप आत्मिक शांति का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये योग्यता आप लेकर के आए हैं। कैसे थोड़े में संतुष्ट हो रहे हैं, मैं उदाहरण दिया करता हूं। जैसे जंगल है ना, इधर चले जाओ, दंतेवाड़ा और बीजापुर, कहाँ कहाँ बहुत जंगल है। यहीं घोटिया वगैरह की तरफ जंगल नहीं है? बहुत पहले की बात बताता हूँ। एक माता जी थी जो जंगलों में रहा करती थी, और वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ क्या हुआ, लालटेन जलाने का वक्त था उस समय। हम लोग जानते हैं ना, छोटे रहे लालटेन, लालटेन। अब तो नए लोगों को लालटेन बताना भी कठिन है। सही है कि नहीं है? और मैं कह दूं भाई चिमनी कह दूं तो और नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है भाई चिमनी। सही है कि नहीं है? जैसे आज बच्चों को, नए बच्चों को कहते हो घानी, वही कोल्हू। ये कोल्हू क्या होता है, कभी देखे ही नहीं है। ऐसे ही लालटेन जला करके वो अपने घर में प्रकाश करती थी रोज। जैसे हम लोग जब छोटे थे तब क्या होता था कि लालटेन, शीशा साफ करो, तो शीशा साफ करते थे शाम के टाइम में, और कभी कभी गिरे तो फूट गया, तब तो बड़ी डांट पड़ती थी। पड़ती थी कि नहीं, सही बताओ, होता था ना। अब वो लालटेन के प्रकाश में जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक वो आ गई बालोद शहर, जहाँ पर बिजली, तो बालोद के बहुत किनारे वाले शहर में, और झलमला करीबदर के आसपास समझ लो, वो मकान में रहने लगी। तब प्रकाश आया तो उनके घर ऐसा मिला, उनको घर में रहने के लिए ऐसा घर मिला जहां पर छोटा बल्ब, जीरो वाला, छोटा नहीं, कम कम प्रकाश वाला, इतना बड़ा वो बल्ब लगा हुआ था घर वाला। और वो बड़ा खुश। खुश क्यों थी, अब तो मुझे रोज लालटेन जलाना नहीं पड़ेगा, अब बटन दबाओ प्रकाश, बटन दबाओ प्रकाश चला गया। तो लालटेन भरे का प्रकाश पा करके खुश रहती थी। एक दिन एक फेरी वाला आया और क्या कहता है, माता जी आपकी अनुमति हो तो ये बल्ब को बदल दूं तो बहुत प्रकाश हो जाएगा आपका मकान। कहा बदल दो, बदल दो। तो उसने आया और उस बल्ब को हटा करके एक बड़ा सा बल्ब 200 वाट या 500 वाट वाला लगा दिया, बहुत सारा बड़ा बड़ा बल्ब। और जैसे वो बल्ब लगाता है और बटन जब दबा दिए तो ऐसा लगा उस माता जी को सूर्य उदय हो आया, एकदम प्रकाश चकित। फिर उसने क्या कहा, एक बड़ी बात हुई उनसे, क्या कहा, इसका मतलब इसी तार में, इसी होल्डर में इतना प्रकाश देने की क्षमता पहले से थी। सही है कि नहीं है? और मैं कितने कम पा करके संतुष्ट थी, छोटा सा कम प्रकाश में संतुष्ट हो रही थी, खुश हो रही थी।
जबकि इसमें पूरी क्षमता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हो सके। ऐसे ही हम लोगों की बात है, बहुत कम पाकर, मैंने कहा ना मकान बन गया खुश, आप शांत भी हो सकते हैं, आप क्रोध रहित भी हो सकते हैं, मोह रहित भी हो सकते हैं, द्वेष रहित भी हो सकते हैं, लोभ रहित भी हो सकते हैं। इतना आप में है क्षमता। इसका मतलब है जीवन का जो फल है ना, वो फल आप पा सकते हैं। इसी के लिए संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए मुझे, यही कह रहे हैं, आपस के रिश्तों में मधुरता। मैंने अभी कहा ना, कोई क्रोध करे, गाली दे, दुर्व्यवहार करे नहीं, वो उनकी क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी अलग है। मैंने अपनी क्वालिटी, मुझे अपनी क्वालिटी का मेंटेन करना है, मेरे अपना स्तर है। वो रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं, बहुत। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी हस्ती, जानते हैं कैसे उनकी स्थिति थी, कैसे उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये इतिहास बताने का अवसर नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि अब उसके भी आलोचक सबके होते हैं। आलोचक किसके होते हैं पता है? आलोचक जो कोई अच्छा काम करता है ना, कुछ भीड़ से अलग काम करता है ना, उनकी आलोचना होती है। और जिसमें बहुत संभावना होती है, जो कुछ अच्छा करता है उसके लिए। उसी प्रकार से जैसे जिस पेड़ में जितना अधिक फल लगे होते हैं, जिस पेड़ में जितने अधिक फल लगे होते हैं, उतना ही अधिक पत्थर मारे जाते हैं। सही है ना? अच्छा, जिस पेड़ में कोई फल नहीं, कौन पत्थर मारने जाएगा? कोई नहीं जाता है। ऐसे ही वो बहुत जरा अचीवमेंट कर लिए थे, लोग आलोचना करते थे। तो फिर उनके साथी लोग, उनके जो और भी विद्वान, जैसे क्षिति मोहन सेन के लिए आता है कि उसने कहा कि बहुत हो गया आपके बारे में लोगों की बुरा बोलना, बहुत गलत है। तो फिर क्या करना है? कुछ उत्तर देना है, आप कुछ उत्तर दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि क्षिति मोहन का नाम लेकर कहते हैं कि क्षिति मोहन, मैं यदि उनका उत्तर देने जाऊं तो मुझे भी उन्हीं के स्तर पर आना पड़ेगा। ऐसे में कैसे दे सकता हूं? अपना लेवल कम करना पड़ेगा, तब मैं ऐसा कह सकता हूं। सोचो जरा से, अर्थात मेरे मुंह से गाली निकले, मेरे मुंह से कटु निकले, मतलब अब मेरा स्तर क्या है? इसका मतलब है आपका स्तर बहुत कमजोर हो चुका है, अब इसको बढ़ाना है। नहीं, मैंने निर्णय, कैसे आपको बताता हूं। आप क्या करते भी हैं, ये काम करते भी हैं। कैसे करते हैं? आपके परिवार का संस्कार क्या है, आपने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया है, पारिवारिक माहौल क्या है। घर में व्यसन नहीं करना है, घर वालों को कोई गुटखा नहीं खाएगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा। अब आप कहीं गए और कई लोग बैठे हैं जो नशा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, कई लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लूं, क्या कहेंगे? नहीं, ये उनका ढंग है, ये उनका ढंग है जीने का। मेरा परिवार का, मेरे जो मुझे परिवार के संस्कार मिले हैं, वो मुझे अलाउ नहीं करते हैं। सही है कि नहीं है? मतलब वो गलत कर रहे थे, क्या आप भी गलत किए? नहीं किए। या फिर आप क्या है, न अंडा खाते हैं न मांस, मतलब अहिंसक परिवार के हैं, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, पवित्र भोजन करने वाले। लेकिन एक ऐसी जगह चले गए हैं जहां पर वो लोग खा रहे हैं, अंडे मांस मछली खा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या उन्हीं की क्वालिटी, उन्हीं के स्तर पर गिर जाएंगे? नहीं गिरते हैं। क्या कहते? नहीं, मेरा लेवल अलग है। करते हैं कि नहीं करते हैं? और वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप खाने पीने के संबंध में आप अपने स्तर को मेंटेन कर सकते हैं, तो आप वैचारिक स्तर पर भी अपना जो स्तर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। कैसे होगा? कैसे होगा? यही बता रहा हूं आपको। कल भी बताया था, रोज थोड़ी देर के लिए अकेले बैठना होगा, ऐसे नहीं चल जाएगा। गुरुदेव जी कहते हैं ना, सहजे गुड़ पाके तो को न गपाके। अरे भाई, गुड़ चाहिए ना, तो बहुत मेहनत है। गन्ना बो, निकालो, पेरो, जलाओ, बितनी में। तू कुर्सी पर जा, बैठ, उठ, दर्द हो रहा तो क्या होता है? बहुत मेहनत है किसी चीज को अचीवमेंट के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप सोचिए जरा से, वह धन, एक शांति का अनुभव करना चाहते हैं। सोचो जरा से, कितनी बड़ी परीक्षा होगी आपकी।
बहुत परीक्षा होने वाली है इसके लिए, आपके सामने चुनौती आने वाली है, आपके सामने लोग गलत व्यवहार करेंगे, इसके बावजूद आपको परीक्षा में पास होना है, पास होना है। लेकिन होता क्या, वहीं चूक जाते हैं हम। जब द्वारा लोगों की चुनौती आई, बहू ने कुछ कर दिया, सास ने कुछ बोल दी, हम चूक गए। क्या हम भी बस बड़बड़ाने लग गए, भुड़बड़ाने लग गए? नहीं, यही तो अवसर है। जैसे भी बताया अभी, बच्चे ने गलती की, गलती फिर से कह रहा हूं की नहीं हुई, की नहीं है। ये नहीं कि उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूं तो गलती करूं। कुछ लोग कहते हैं ना, अभी कल एक बिटिया बता रही थी, वो छोटी थी, उसने कहा कि कई बार वो परेशान कर देती है। मैंने कहा वो परेशान नहीं करती, आप परेशान होती हो। समझ रहे दोनों का अंतर को? एक है परेशान करना, दूसरा है परेशान होना। एक भगत सूरत की बात है, कैसे नहीं आए भाई? मैंने कहा उसको, तो कहे अरे साहब मैं आना ही चाहता था, लेकिन ये बारिश हो रही ना, बारिश बहुत परेशान कर रही है। मैंने कहा बारिश परेशान कर रही है कि आप बारिश से परेशान हो रहे हैं? चुप सोचिए जरा से, बारिश परेशान कर रही है कि बारिश से परेशान हो रहे हैं? दोनों में अंतर है। यदि बारिश परेशान कर रही है तो आपकी परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये कहते हैं मैं परेशान हो रहा हूं तो मैं परेशान होना बंद भी कर सकता, वो पराधीनता है और इसमें स्वाधीनता है। इसका मतलब है मैं ऐसा करूं, यदि मैं रेनकोट पहन लूं, यदि मैं टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर का उपयोग करने लग जाऊं, तो क्या परेशान कर रही बारिश? नहीं कर रही है। तो क्या बदले आप? क्या बारिश को बंद करने लग गए? नहीं, अपने को। ठंडी का मौसम आता है और कहे मैं ठंडी से परेशान हूं, लेकिन आपके पास तो ओढ़ने के पहनने के कपड़े रखे हुए हैं। आप जब घर से निकलते हैं पूरी तरह से गर्म कपड़ों का उसको आप पहन लेते हैं, तो क्या आप परेशान? आपने क्या किया? आप अपने को बदले कि नहीं बदले? क्या आप ठंडी को खत्म किए? क्या आपने ये कहा जहां तक मैं मेरे ऑफिस तक यदि मैं जाऊं, अपने खेत तक जाऊं, तो दोनों तरफ आग जले और उसकी गर्मी मिले तभी तो मैं पहुंचूंगा, नहीं तो ठंडी में कैसे निकल सकता हूं? नहीं, ये गुरुदेव जी जो कहा करते थे कि पूरी पृथ्वी पर कोई चाम बिछाना चाहे, संभव नहीं, लेकिन अपने पैर में चाम का जूता पहन लिए तो तब क्या होगा? मानो आपके लिए जहां जाएंगे चाम बिछा हुआ है। कुल मिलाकर के खुद पर परिवर्तन, और खुद पर परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ना, शब्दों पर परिवर्तन। कैसे बोलना है ध्यान दो, कटु नहीं, गाली नहीं, अश्लील नहीं, ये आपका लेवल है भाई। चूंकि आप संतों से जुड़े हुए हैं, चूंकि आप सत्संग से जुड़े हुए हों, चूंकि एक संस्कारित परिवार में हो, और आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसको सुन करके लज्जा लगे। घर में ही बहन है, बेटी है, बहू है, माँ है, उसके सामने ऐसे शब्द, सिर झुका लो, सिर, कितना गंदा शब्द बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है? अपने लेवल को बढ़ाना। अच्छा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या यह परिवर्तन करना असंभव है? मैं पूछ रहा हूं, क्या यह असंभव काम बता रहा हूं? संभव है यदि आप चाहेंगे। और मैंने कहा ना, रोज थोड़ी देर बैठ करके अंदर से तय कर लो, अमुक आदमी से गलती हुई। जैसे कई बार आप सोच लो इस चीज को, लेटेस्ट देख लो, अभी जल्दी, बहुत लेटेस्ट में कब आपने क्रोध किया था, जरा देख लो उस चीज को आंखें बंद करके, कब आपने क्रोध किया था। थोड़ी देर, आधा मिनट, 2-3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए थोड़ा आंखें बंद करो, 5-10 सेकंड के लिए, चलो चलो करो, थोड़ा से प्रयोग करो। बिना प्रयोग के काम नहीं चलेगा सिद्धांत से, ये आदत बन गई, सुनते रहो सुनते रहो। करो थोड़ा से, आंखें बंद करो सब लोग, सीधे, पहली बात तो सीधे बैठो भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा बैठा इस काम नहीं चलेगा, सही है कि नहीं? ये सब शिशमिश मामला है। ठीक से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। सब लोग आंखें बंद करो, बच्चों को बोलने दो, उसकी चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। आंखें बंद करो। अब जरा देखो, आज या कल या परसों या 2 दिन बाद, 2 महीने पहले कब आपने नाराज हुआ, कब आपसे नाराजगी हुई, कब आप उत्तेजित होकर के बोल दिए थे? जरा देखो जरा से, कभी भी आज से पहले अंतिम बार आप कब क्रोध किए थे? आंखें बंद कर लिए, जरा ठीक से देख लो। और आप, किसी ने आपको कहा, किसी ने व्यवहार किया और आप एकदम उद्वेगित हो गए, ठीक है? अब उस दशा को बनाए रखिए, उस आदमी को देखते रहिए जिसने आपको नाराज किया था।
जिसने आपके साथ अगर जिसने आपको कटु बोला था, जिसने गलत व्यवहार किया था, जिसको देखकर आप नाराज हुए थे, उसको आप देखते रहिए। लेकिन आपने जो किया था अब बदलाव करिए उस पर। अब आप इस समझ के अनुसार अब क्या करना है, अब अच्छा करना है। तो क्या अच्छा कर सकते हो, अब क्या अच्छा कर सकते हो, कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, किस ढंग से आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा उसको देखो, बहुत थोड़े समय के लिए देखो जरा से। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा उत्तर दे सकता हूँ, मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ, शालीनता से उत्तर दे सकता हूँ, विनम्रता से उत्तर दे सकता हूँ। तो वो थोड़ा से करो, वो थोड़ा से करो। आंखें खोले अब सब लोग। दिखाई दिया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब कहीं खो गए थे क्या आप लोग? सन्नाटक, मतलब पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? वहां तक पहुंचे थे। फिर बदलते हुए कितने लोग देखे? हाथ उठाओ जरा से। बदलते हुए कितने लोग देखे कि पहले मैंने वैसा किया? रुक जाओ, पहले थोड़ा सा प्रयोग। वो चीज देखे कि जब आप नाराज हो गए थे, या जिसने भी नाराज कराया था, उन दोनों को देखे थे, अपने को और उनको देखे थे? कितने लोग देखे थे उस चीज को? मतलब आप लोग गुणातीत हैं, मतलब बहुत लेवल ऊंचा है क्या आप लोगों का? नहीं दिखाई दिया था? मतलब नाराज हुए ही नहीं, वर्षों वर्षों से नहीं हुए थे। या तो मैं करा नहीं पाया सही ढंग से, या तो आप तक पहुंचा नहीं पाया और समझ नहीं आया। लेकिन यदि समझ सकें इस चीज को जो मैंने कहा, समझ रहे हैं ना? तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे वहां बदलाव कर सकते हैं, एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पहले हम रिएक्ट करते थे, अब क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। प्रतिक्रिया पहले थी, मतलब जैसा उसने कहा तुरंत हमने जवाब दे दिया। लेकिन भाइयों एक बात ध्यान रखो, जैसे किसी ने वैसा व्यवहार किया और जब आप व्यवहार किए, दोनों के बीच में एक वक्त होता है चुनाव करने का। क्या, कैसे उत्तर दें। बस यहीं से महत्व, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। आपको सरल लग रहा है, मैं कितनी सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस सिद्धांत को आप इसके कोर्स लेने जाओगे ना तो हजारों रुपये देने पड़ते हैं। मैं सही बता रहा हूं, मैंने खुद किया है, इसलिए बता रहा हूं आपको, सरल मुफ्त में बता रहा हूं। मैंने तो पेमेंट करके इस चीज सीखी है, बहुत सारी बातें, और आपको सरल भाषा में, आपकी भाषा में सिखा रहा हूं। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये नहीं चलेगा कि मैं जानता ही नहीं था, मैं समझता ही नहीं था। ये कोई, जैसे कोई ऊपर छत पर चला जाए, ऊपर छत पर चला जाए और एक पैर को आगे कर दे, मेरी बात समझ में आ रही है? एक पैर को आगे कर दे और एक पैर छत पे है, फिर कुछ सेकंड के बाद में जो पैर छत पे उसको भी उठा दे, क्या होगा? नीचे आएगा। सही है कि नहीं है? अब गिरा धम से और क्या कहता है, अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं है। सही है कि नहीं है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो सजा मिलेगी, समझ रहे हैं ना? वो सजा मिलेगी। आपका नहीं जानना ये आपकी सजा के लिए माफीनामा नहीं है। आपको जानना चाहिए कि ऐसा होता है। ऐसे ही आप जीवन के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, ऐसा कहकर छुट्टी पाने से काम चलने वाला नहीं है। जीवन से आपको सजा मिलेगी और मिल रही है, सही कहूं तो। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं जी सकते। मैं तो यही बता रहा हूं, अभी तक के कितना, करीब 45 मिनट हो गए बोलते बोलते। मुझे यही बताने जा रहा हूं, आप में परिवर्तन की योग्यता है। और मैंने करके भी बताया, करके बताया, आपको करवा के बताया। यदि आप हाथों से कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ अलग कर सकते हैं जो अब तक करते आए हैं। शब्दों से कुछ बोल सकते हैं तो अब तक जो बोलते आए हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। और सोचना सबसे बड़ी बात तो है, वैचारिक। वैचारिक जैसे ही थोड़ा सा सोचने का ढंग बदल जाता है ना, क्या बताऊं मैं कहानी सुना देता हूं, थोड़ा सा ऊब रहे हैं लोग। हाँ ठीक है ना। अच्छा मैं बोलूं कि ना बोलूं? मेरा चलेगा कि नहीं? 5 मिनट बाकी, 5-7 मिनट मैं बंदे कर रहा हूँ। सही बात है ना, सब लोग थक गए हुए, भूख लागा थे कहीं थे। साहब ये जो जीवन का सिद्धांत है ना, मैं सही बता रहा हूँ,
कैसे भीतर जब आप बदलते हैं ना, वैचारिक परिवर्तन जिसको कहते हैं ना नजरिया, सोचने का ढंग, जो आपका एंगल ऑफ अटैक जिसको मैं कहता हूं ना एटीट्यूड, वो चीज थोड़ा सा चेंज करने जैसा है। मतलब जिस परिस्थिति में हम दुखी हो रहे हैं ना, जिस परिस्थिति में रो रहे हैं ना, बल्कि वही एक परिस्थिति है जिसमें हम खुश भी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं, लेकिन हम कहां फोकस किए हैं? अंधेरा पक्ष को देख रहे हैं, अंधेरा पक्ष को नहीं, उज्जवल पक्ष भी है। जरा सोचो, मैं वही कहानी बताने जा रहा हूं जो पुरानी कहानी कितनी बार सुनाया होऊंगा। एक माता जी थी, इनकी संख्या ज्यादा है, इन्हीं के लिए कहूं। एक माता जी थी, उनकी 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। एक बेटी की शादी उस परिवार में हुई थी जिसके घर छाता बनाए जाते थे, छाते की दुकान थी, छाता बेचे जाते थे। दूसरी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, पकाए जाते थे, बेचे जाते थे। सब बढ़िया चलता था। लेकिन ये जो माता जी थी, जिनकी ये बेटियां थी, जब मौसम बारिश की होती, जब बादल ढके होते, तो रोने लगती थी, बहुत रोती थी। अच्छा, क्यों रोती थी? मिट्टी के बर्तन बनेंगे कैसे, सुखाएंगे कैसे? मिट्टी के बर्तन के लिए धूप चाहिए ना, सुखाएंगे कैसे? अच्छा, उसके लिए फिर जब वो उसको पकाने लगेंगे तो फिर आग जलाएंगे, तो उसके लिए फिर मौसम खुला हुआ होना चाहिए, तो कि पकेंगे कैसे, फिर बिकेंगे कैसे? इसीलिए रोती रहती थी, मौसम खराब है, मौसम ठीक नहीं है, कैसे मेरी बेटी का जीवन निर्वाह होगा, रोती रहती थी। अच्छा, जब मौसम खुल जाता था, धूप निकल आती थी, बढ़िया मौसम होता था, फिर रोती थी। अच्छा, छाता कौन खरीदेगा फिर? सही है कि नहीं? छाता कौन खरीदेगा ऐसे में? अब छाता नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का कैसे होगा, कैसे आमदनी होगी? तो जब बरसात का मौसम, तब धूप निकल, बादल छाए होते, तब भी रोती। अच्छा, मौसम खुल गया, तब भी रोती, हर समय रोती रहती थी। तो गांव वालों ने क्या नाम रख दिया? रोने वाली बुढ़िया। क्या कहा? बोलो आप लोग, रोने वाली बुढ़िया। एक दिन गांव में सन्यासी आ गया, संत ये पहुंच गए, सुशांत जी साहब। तब उसने, एक आदमी ने कहा कि माता जी हर समय रोती रहती हो, दुखी रहती हो, आप एक काम करो, एक संत आए हुए हैं, जाओ उनसे मिल लो, कोई समाधान बता दें। तो वो फिर सही बात है, संतों के पास तो कुछ तो उपाय होता है। वो चली गई और कहा, महाराज जी मेरे भी दुख है, मैं हर समय रोती रहती हूँ, मुझे भी कुछ उपाय बताओ सुख शांति के। उन्होंने कहा, बताओ माता जी, क्या क्यों रोती रहती हो? वो सब बताइए अपने वर्णन, ऐसा रोती हूँ, इसलिए रोती हूँ, इसलिए रोती हूँ। संत ये जो बात सुन करके वो संत बहुत हंसे, पहले बहुत हंसे, उसके बाद का बहुत सरल है माता जी, बहुत सरल है, कि बता दो महाराज मुझे, मैं भी वही उपाय करूं जिससे मैं इस रोने से छुट्टी पा जाऊं। उसने कहा, एक काम करो, जैसे ही धूप निकले, खूब धूप हो, खूब हंसो, खूब हंसो। क्यों हंसो? क्योंकि धूप में अब मिट्टी के बर्तन बढ़िया बनने वाले हैं, बढ़िया पकने वाले हैं, खूब खरीदने वाले हैं, खूब हंसो। अच्छा, जब बारिश होने लग जाए, बादल छा जाए, फिर खूब हंसो। क्यों हंसो? अब तो छाता खूब बिकने वाले हैं, सही है कि नहीं? अब छाता खूब बिकने वाले हैं, खूब हंसो। ये बात समझ में आ गई। अब धूप खिली होती थी तो भी हंसती थी, बारिश होती थी तो भी हंसती थी। अब हर समय हंसने का काम। गांव वालों ने क्या कहना शुरू कर दिया? हंसने वाली, बोलो, हंसने वाली। पहले क्या नाम था, अब क्या हो गया? अब मेरा प्रश्न, क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या उनकी व्यवसाय बदल गया? मौसम बदल गया? सही है। वो क्या बदला? विचार, वैचारिक। क्या देख रही थी? गलत जगह फोकस की थी, अब कहां देखने लग गई? ऐसा भी है, उसी परिस्थिति में रोने वाली हंसने वाली बन गई। कितने लोग रोने वाले हैं बताओ? आज हम हंसाने वाले हैं। समझ रहे ना? आप दुखी हैं, मैं दुखी हूं, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मैं हूं, आप हैं। जो विषम परिस्थिति आपके जीवन में आई है, इसके जिम्मेदार आप हैं।
आप बाहर निकल सकते हैं, आप में वो क्षमता है, योग्यता है, बस बदलो भीतर, वर्क बदलो, शब्द बदलो, चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। रोते रहने से काम चलने वाला नहीं है, भगवान भरोसे काम चलने वाला नहीं। चलेगा? कोई आएगा? कोई नहीं बचाने वाला है। कोई पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलने वाला है। जीवन तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। आप कहेंगे मैं बदलना चाहता हूं, और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने शब्दों में बदलाव कर सकते हैं, अपने विचारों में बदलाव कर सकते हैं, अपने कर्मों में बदलाव कर सकते हैं, और ये आपके जीवन में एक नया अध्याय होगा और नई शुरुआत होगी, और यही जीवन का फल होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सत्र और है, ताली मत बजा रहा हो। पहले ये बताओ शाम वाले में रहो कि नहीं रहो? हाँ, नहीं ताली मत बजाओ। 50% नहीं 75% तो चले जाएंगे। मैं भी समझता हूँ, सब लोग आए हैं दूर से, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको यदि रहना है शाम को बताऊंगा परिवार में प्रेम से कैसे रहें। ठीक है?